श्रीमद्भागवत कथा पाठ श्लोक संख्या 18 से 28 तक। आइए शुरू करते हैं इस कली नसावन पतित पावन भगवान श्री कृष्ण गुणानुवाद गाथा को। न तपोर्भिरन्वदेहश्च न ज्ञानेनापि कर्मणा हरिर्साध्यते भक्त्या प्रमाणं तत्र गोपिकाः नृणानां जन्मशास्त्रेण भक्तौ प्रीतिर्जायते कलौ भक्तिः कलौ भक्तिर्भक्त्याः कृष्णाः पुरा स्थिताः भक्तिद्रोहकराये च ते सीदन्ति जगत्त्रये दुर्वासा दुःखं आपन्नाः पुरा भक्ति विनन्दिकाः अलं व्रतैरलं तीर्थरलं योगरलं मखैः अलम ज्ञान कथार्कलापैर्भक्तिरेकैव मुक्तिदासुत्वाच्च इति नारद निर्णीतं स्वामाहात्म्यं निशम्य सा सर्वांग पुष्टि संयुक्ता नारदं वाक्यं ब्रवीत भक्तिर्वाच अहो नारद धन्यो वसि प्रीतिरस्ति मयि निश्चला न कदाचिद्वयमुञ्च्यामि चित्ते अस्थास्यामि सर्वदा कृपालुना त्वया साधो मद्वधा ध्यानसिता क्षणात् पुत्रयोश्चेतना नास्ति ततो बोधय बोधय तस्याः श्रुत्वाच तस्या वचः समाकर्ण्य कारुण्यं नारदो गताः तैर्बोधन मारेभिः कराग्रेण विमर्दयन् मुखं संयोज्य कर्णान्ते शब्दमुच्य समुच्चरन् ज्ञान प्रबुध्यतां शीघ्रं रे वैराग्य प्रबुध्यतां वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः बोध्यमानौ तदा तेन कथं चित्ते उत्थितौ बलात् नेत्रेण अवलोकयन्तौ जिह्वातौ सालसाबुभौ बकवालापालितौ प्रायः शुष्ककंठाश्च समांगकौ। तप, वेदाध्ययन, ज्ञान और कर्म आदि किसी भी साधन से भगवान वश में नहीं किए जा सकते। वे केवल भक्ति से ही वशीभूत होते हैं। इसमें श्री गोपीजन प्रमाण हैं। मनुष्यों का सहस्त्रों जन्म के पुण्य प्रताप से भक्ति में अनुराग होता है। कलयुग में केवल भक्ति ही सार है। भक्ति से तो साक्षात श्री कृष्णचंद्र सामने उपस्थित हो जाते हैं। जो लोग भक्ति से द्रोह करते हैं वह तीनों लोकों में दुख ही दुख पाते हैं। पूर्व काल में भक्ति का तिरस्कार करने वाले दुर्वासा ऋषि को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। बस व्रत, तीर्थ, योग, यज्ञ और ज्ञान चर्चा आदि बहुत से साधनों की कोई आवश्यकता नहीं है। एकमात्र भक्ति ही मुक्ति देने वाली है। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार नारद जी के निर्णय किए हुए अपने महात्म्य को सुनकर भक्ति के सारे अंग पुष्ट हो गए और वह उनसे कहने लगी। भक्ति ने कहा, नारद जी आप धन्य हैं, आपकी मुझ में निश्चल प्रीति है। मैं सदा आपके हृदय में रहूंगी, कभी आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। साधो आप बड़े कृपालु हैं। आपने क्षण भर में ही मेरा सारा दुख दूर कर दिया, किंतु अभी मेरे पुत्रों में चेतना नहीं आई है। आप इन्हें शीघ्र ही सचेत कर दीजिए, जगा दीजिए। सूत जी कहते हैं, भक्ति के ये वचन सुनकर नारद जी को बड़ी करुणा आई और वह उन्हें हाथ से हिला डुलाकर जगाने लगे। फिर उनके कान के पास मुंह लगाकर जोर से कहा, ओ ज्ञान जल्दी जाग पड़ो, ओ वैराग्य जल्दी जग पड़ो। फिर उन्होंने वेद ध्वनि, वेदांत घोष और बार बार गीता पाठ करके उन्हें जगाया। इससे वे जैसे तैसे बहुत जोर लगाकर उठे, किंतु आलस्य के कारण वे दोनों जम्हाई लेते रहे, नेत्र उघाड़ कर देख भी नहीं सके। उनके बाल
बगुलों की तरह सफ़ेद हो गए थे। उनके अंग प्रायः सूखे काठ के समान निस्तेज और बलहीन हो गए थे।